फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूँगा, फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूँगा, नबी के वास्ते कुल ख़ानदान दे दूँगा। फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूँगा, नबी के वास्ते कुल ख़ानदान दे दूँगा। और अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सी दूँगा, अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सी दूँगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अज़ान दे दूँगा। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ये इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से दोस्तों अज़ान को लेकर एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का आया है बहुत बड़ा बयान अज़ान को लेकर, और उसके बाद हलचलें तेज हो गई है मस्जिदों में। अज़ान और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर एक ऐसी सनसनीखेज बयान आया है जो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मस्जिदों में इसका प्रभाव नजर आ गया इसी जुम्मे के अंदर दोस्तों। और इसीलिए आपको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि योगी का वो फरमान जिसने एक तरीके से मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर अपना प्रभाव छोड़ दिया है और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर आप को भी अज़ान से मोहब्बत है, अगर आप भी अज़ान को सपोर्ट करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों, वी लव अज़ान, वी सपोर्ट अज़ान। आप लिखकर ज़रूर से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपके दिल में अज़ान से मोहब्बत कायम है, अगर आपको ये लगता है कि अज़ान दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ अज़ान है, तो कमेंट बॉक्स में अभी जाएं, अभी लिखें दोस्तों, अभी लिखें। उसके बाद वीडियो को आगे देखें। वी लव अज़ान, वी सपोर्ट अज़ान। मैं अज़ान से मोहब्बत करता हूं, मैं अज़ान का समर्थन करता हूं। इस तरीके से लिखकर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, अज़ान पर छिड़ा महाविवाद, अज़ान पर छिड़ा महाबवाल, अज़ान वर्सेस हनुमान चालीसा तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी अज़ान पर बयान आ गया है। और सिर्फ बयान ही नहीं आया है दोस्तों, योगी का फरमान जारी हो गया है। और योगी का फरमान ख्वाजा के हिंदुस्तान में अब लागू हो गया है दोस्तों। ख्वाजा का हिंदुस्तान, जहां वलियों का डेरा है, वलियों का बसेरा है, और कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। उसी ख्वाजा गरीब नवाज की सरपरस्ती में चलने वाला मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अब अज़ान पर नया बखेड़ा चालू हुआ। और इस बखेड़े में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कूद पड़े हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ का क्या बयान है, आपको पूरा सबूत के साथ मैं आपको बताता हूं, आप इसको देखें। उसके बाद और एक ज़रूरी बात है जो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अज़ान के बयान के ऊपर, अज़ान के विवाद के ऊपर उनका अपना खुद का बयान आ गया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि धार्मिक स्थलों में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता रहा है, धार्मिक कार्यक्रमों में जो इस्तेमाल होता रहा है, वो इस्तेमाल होता ही रहेगा। इसको किसी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात आगे योगी आदित्यनाथ ने कही है कि धार्मिक स्थलों में, धार्मिक कार्यक्रमों में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता रहा है, वो उसको तो किसी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब धार्मिक स्थलों से बाहर लाउड स्पीकर का आवाज़ नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस आवाज़ से किसी दूसरे को परेशानी हो रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि वो उस धार्मिक परिसर, यानी जो अगर मंदिर है तो मंदिर का जो इलाका है, उस इलाके से बाहर उस मंदिर का आवाज़ नहीं जाना चाहिए। अगर मस्जिद है तो मस्जिद का जो इलाका है, उस इलाका से बाहर अज़ान की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। और इसी तरीके का दोस्तों, जो भी धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसके लिए ये नियम लागू कर दिया गया है कि लाउड स्पीकर का आवाज़ उस धार्मिक परिसर से बाहर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। अब चूँकि आज जुमा, जिस वक्त मैं बना रहा था, जुमा भी आ चुका दोस्तों,
तो इसका असर भी, व्यापक असर उत्तर प्रदेश में दिखना भी शुरू हो गया। तमाम मस्जिदों में अक्सर आपके जाकर लखनऊ के मस्जिदों में इसका असर भी देखना चालू हो गया। लखनऊ के कई मस्जिदों से रिपोर्टें आई है जहां लाउड स्पीकर का आवाज़ इतना कम कर दिया गया कि मस्जिद से बाहर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी अजान की, बल्कि खुतबा भी पहले लाउड स्पीकर में होता था दोस्तों, उसकी भी वॉल्यूम कर दिया गया है इतना कम कि वो वॉल्यूम भी मस्जिद से बाहर नहीं जा रही है। तो दोस्तों अजान पर योगी के बयान के बाद सनातन दोस्तों नोटिस भी जारी हुआ है, और नोटिस भी ऐसा जारी हुआ है दोस्तों कि जिसके आवाज़ बहुत ज़्यादा थे। ऐसे में से दोस्तों लगभग 400-500 मंदिरों के ऊपर नोटिस जारी किया गया था, 150 मस्जिदों के ऊपर नोटिस जारी किया गया था, और उनको वॉल्यूम की आवाज़ कम करने को कहा गया था। और अब दोस्तों फाइनली ये अजान का विवाद जो उठा था वो असर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जिनके बाप दादे अजान सुनते रहे, आज उनकी औलादों को अजान से, आरती से परेशानी है, और जिसकी वजह से दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये निर्णय लिया गया है और अजान की आवाज़ को स्लो कर दिया गया है। मंदिरों के भजन कीर्तन की आवाज़ को भी स्लो कर दिया गया है। वैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आप लोगों को मालूम है कि कैसे रात 10 बजे से 6 बजे तक किसी तरीके से ध्वनि को हाई लेवल में बजाया नहीं जा सकता है, ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जा सकता है। तो आपको मैंने ये जानकारी दे दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी का अजान पर बयान आया था। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में, धार्मिक कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता रहा है और होता रहेगा, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी होगी कि धार्मिक परिसर से वो बाहर नहीं जाए। दोस्तों योगी के इस पूरे बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या योगी ने जो बयान जारी किया है वो सही है या क्या होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आप अजान से कितना मोहब्बत करते हैं कमेंट में जाकर ज़रूर हमें बताएं। और आप अजान को समर्थन करने के लिए, समर्थन देने के लिए दोस्तों, यूं तो अजान किसी के बाप के रोकने से रुक नहीं सकता है, अजान किसी के बाप के रोकने से रुक नहीं सकता है, लेकिन हमें अपना मोहब्बत भी दिखाना ज़रूरी है। ऐसे में दोस्तों कमेंट के बॉक्स में जाएं और वी लव अजान, वी सपोर्ट अजान इंग्लिश में लिखते हैं तो वी लव अजान, वी सपोर्ट अजान लिखें, या अगर हिंदी में लिखते हैं तो मैं अजान से मोहब्बत करता हूं, मैं अजान का समर्थन करता हूं, ऐसा लिखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें दोस्तों, ताकि जो दूसरे लोग देखें उनको पता चले कि अजान कितना करीब है मुसलमानों से, अजान से मुसलमान कितना मोहब्बत करते हैं। और वो पाक आवाज़ अजान दोस्तों जो लोगों को मस्जिद की तरफ, इबादत की तरफ खींचती है, अल्लाह के घर की तरफ खींचती है, आज नाहक इनको विवाद में जोड़ा जा रहा है। बहुत तकलीफ़ है, लेकिन आज अपना तकलीफ़ भी जाहिर करना पड़ेगा हम लोगों को। शुक्रिया अदा।